तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं, जो लोग इस देश में बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ आखिरकार क्या हुआ था, और वो सारे लोग जिन्होंने ये कोशिश की कि इस मामले की जांच सीबीआई के पास चली जाए, उन सब लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन बहुत अहम दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने आदेश में, ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब समझाते हैं। पहली बात यह है कि अब सुशांत सिंह के केस की जांच में राज्य सरकारों का कोई दखल नहीं होगा। महाराष्ट्र और बिहार की पुलिस और वहां की सरकारों का झगड़ा अब समाप्त हो जाएगा। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और यह सेंट्रलाइज्ड है, इसलिए उम्मीद है कि सुशांत सिंह के केस की गंभीरता से जांच होगी और जांच में पारदर्शिता होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अपने फैसले में यह कहा कि जब इस तरह के मामले में दो राज्यों के बीच टकराव हो तो फिर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसीलिए यह मामला सीबीआई को सौंपा जा रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि अब जाकर इतने महीनों के बाद निष्पक्ष जांच शुरू होगी। आज ही यह खबर भी आई है कि सुशांत के केस की जांच करने वाली सीबीआई टीम को मुंबई में 7 दिन से ज्यादा रुकने के लिए बीएमसी से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी उसे क्वारंटीन से छूट मिलेगी। इसलिए हम मानते हैं कि इस मामले में राजनीति और आपसी टकराव अब बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र हो या फिर बिहार, दोनों राज्य सीबीआई का सहयोग करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच इस देश के सामने आना चाहिए। और इसके बाद आज सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को भी बहुत शांति मिली होगी, क्योंकि आज हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। एक कहानी तो यह है जो कि अदालत में पढ़ी गई, अदालत में एक आदेश हुआ, अब सरकारी जो प्रोसेस है वो चलेगा। लेकिन दूसरी कहानी एक और भी है, वो ये है कि सुशांत सिंह की आत्मा को आज कुछ शांति जरूर मिली होगी। आज उनके परिवार को संतुष्टि मिली होगी, जो पिछले 2 महीनों से परेशान थे। उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा है कि अब दोषियों को सजा मिलकर ही रहेगी। हम भी उम्मीद करते हैं कि सीबीआई सुशांत की मौत का असली सच जल्द ही सबके सामने लाएगी और देश को उन सवालों के जवाब मिल पाएंगे जो सवाल सुशांत की मौत के बाद से लगातार उठ रहे हैं, और उन्हीं के बारे में अब सीबीआई को पता लगाना है। यह भी देखिए, अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। इससे पहले देश में इतना प्रेशर किसी एक व्यक्ति की मौत को लेकर कभी नहीं बना होगा जितना सामाजिक दबाव इस बार बना है। आज सबको यह भी पता चल गया कि समाज जब कोई दबाव डालता है, देश का एक एक परिवार, उस परिवार में बैठे सदस्य, एक जब देश में जितनी भी माएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, सारे लोग जब एक चीज को जानना चाहते हैं तो उसका कितना दबाव पड़ता है, और वो दबाव सुप्रीम कोर्ट भी महसूस करती है, वो दबाव सरकारें भी महसूस करती हैं। आज सबको यह भी पता चला कि मीडिया में आज भी बहुत ताकत है। सुशांत के मामले को मीडिया में लगातार उठाया गया और हमने इस मामले को एक तरह की सामाजिक मुहिम बनाने की कोशिश की, और पहले दिन से लगातार हम ये कह रहे थे कि जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये मुहिम जारी रहेगी। आपको याद होगा, हमने डीएनए में भी लगातार इस मामले को उठाया, लेकिन एक बात हम में और बाकी लोगों में अलग है, वो ये, हमने आपको सिर्फ उतना ही दिखाया जितने मामले में सच्चाई थी। सीबीआई जांच से ही सब तरह की अटकलें अब खत्म होने की बात हमने पहले कही थी, और हम आज भी ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई का जो जांच है वही इसका अंतिम सॉल्यूशन हो सकता था। इसे आप सुशांत के न्याय के लिए एक तरह का आंदोलन भी मान सकते हैं, क्योंकि किसी ने शायद ही कभी ऐसा देखा हो कि किसी अभिनेता की मौत के 2 महीने बाद भी लगातार देश में, घर घर में, हर दफ्तर में, हर जगह उसी की बात हो रही हो और हर व्यक्ति उस अभिनेता की मौत का सच जानना चाहता हो। सुशांत के मुद्दे को मीडिया ने लगातार उठाया, फिल्म इंडस्ट्री के भी सारे लोगों ने इसे नहीं उठाया। यहां पर आपको यह भी देखना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में जितने बड़े कलाकार हैं उनमें से कितने लोग खुलकर सुशांत के लिए इंसाफ मांगने के लिए निकले, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ चुनिंदा लोग ऐसे जरूर हैं जो कि खुलकर सामने आए सुशांत के लिए, और उन्होंने ये मांग की कि सुशांत को न्याय मिले, और फिर इसमें राजनीति की एंट्री हो गई। आप जानते हैं हमारे देश में बिना राजनीति के कुछ नहीं होता, यानी मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति से सुशांत के लिए न्याय की मुहिम की ताकत
3 गुना बढ़ गई, क्योंकि हमारे देश में जो 3 ताकतवर चीजें हैं, एक तो मीडिया है, आप सब जानते हैं। दूसरा, सुशांत फिल्मों में काम करते थे, इसलिए देश का बच्चा बच्चा उन्हें जानता था, फिल्मों का एंगल भी आ गया, बॉलीवुड का एंगल आ गया। और तीसरा, इसमें राजनीतिक एंगल आ गया। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के थे, इसलिए बिहार की राजनीति भी इस मामले में विशेष रूप से सक्रिय हो गई। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस मामले को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा था। और इसी में सुशांत की मौत की जांच का मामला बिहार और महाराष्ट्र के बीच राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया। बिहार सरकार यह आरोप लगा रही थी कि सुशांत केस में राजनीतिक दबाव के कारण मुंबई पुलिस ने मामला ठीक से पहले दर्ज नहीं किया और फिर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ। वहीं महाराष्ट्र सरकार यह आरोप लगा रही थी कि बिहार में होने वाले चुनाव की वजह से इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिहार पुलिस ने मुंबई जाकर इस मामले की जांच की थी, लेकिन मुंबई पुलिस पर यह आरोप लगे कि वो बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही और इसी को आधार बनाकर बिहार सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और इससे महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ गया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा उनके खिलाफ गई है वो ये, अगर महाराष्ट्र सरकार पहले दिन से यह कह देती कि उन्हें सीबीआई जांच कराने में कोई तकलीफ नहीं है और जो काम बिहार की सरकार ने किया, यानी सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को लिख दिया, वो काम अगर महाराष्ट्र की सरकार कर देती पहले ही दिन, अगर महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई पुलिस ये कह देती पहले दिन से कि हमें सीबीआई जांच में कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो आप सीबीआई की जांच करा लीजिए और ये लीजिए हम खुद लिख देते हैं सीबीआई जांच के लिए, तब महाराष्ट्र की सरकार पर जो सवाल उठे हैं, मुंबई पुलिस पर जो सवाल उठे हैं, ये सवाल ना उठते। लेकिन किसी ने उन्हें गलत सलाह दी और वो पहले दिन से सीबीआई जांच का विरोध करने लगे। विरोध करते करते स्थिति ऐसी बन गई कि देश के लोगों को यह शक होने लगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार सीबीआई जांच का विरोध कर क्यों रही है। शक होने लगा कि मुंबई की पुलिस क्या छुपाना चाहती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो कुछ छुपाना चाहते ही होंगे, लेकिन उनकी ये जो पूरी रणनीति थी सीबीआई जांच को रोकने की, ये रणनीति गलत थी। उन्हें पहले दिन से सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर साथ देना चाहिए था और सीबीआई की जांच के लिए लिख देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। और सबसे अच्छी बात लोकतंत्र के लिए जो होती है, लोकतंत्र का असली मजा तब है जब लोगों की मर्जी चले, जब देश के लोगों को, शासन चलाने वाले लोगों को, अदालतों को यह पता चले कि देश के लोगों की मर्जी क्या है, देश के लोग क्या चाहते हैं। और इस बार देश के लोगों ने बताया कि वो सुशांत से बहुत प्यार करते हैं, वो सुशांत की मौत का एक एक सच जानना चाहते हैं और ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक किस्सा है। देश की पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इंक्वायरी की मांग बिहार सरकार की स्वीकार की गई और बिहार सरकार की एफआईआर को भी ठीक माना गया। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच में सहयोग करेगी, ऐसा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पूरे देश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से खुशी की लहर है और उम्मीद एक जगी है कि इस केस में न्याय होगा। तो मुझे अब पूरा विश्वास है कि सीबीआई के टेक ओवर करने के बाद इसमें न्याय मिल जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी।